हेडलाइंस आपने जानी। आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। आईजी ने वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन की हदायत की है। फैसलाबाद में वन व्हीलिंग को रोकने के लिए सख्त इकदाम का मुरासला जारी कर दिया गया है। आईजी पंजाब का पुलिस और ट्रैफिक अफसरान के साथ मिलकर वन व्हीलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां करने का हुक्म। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ से। जी मोहम्मद काशिफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। खिलाफ जो है आईजी पंजाब मुश्ताक खेरा ने जो मुरासला जारी किया है, जिसमें वाज़े तौर पर जो हिदायत जारी की गई है आरपीओ फैसलाबाद, सीपीओ फैसलाबाद और जो इसके साथ उनका ये कहना है कि वन व्हीलिंग और तेज रफ्तार मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ सख्ती से जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। और इसके साथ जो भी जिन इलाकों में जो वन व्हीलिंग की जा रही है, जैसे जो मेन शराहे हैं, जैसे उनके ऊपर भी जो पंजाब पुलिस के अफसरान और ट्रैफिक वार्डन जो है बड़ी तादाद में, ज्यादा तादाद में जो है लगाए जाए, ताकि वन व्हीलिंग के खिलाफ जो है वो वन व्हीलिंग करने वालों को जो है पकड़ा जा सके। लेकिन इसके साथ साथ जो आईजी पंजाब है, उनका ये कहना है कि तमाम जो पुलिस अफसरान है वो ट्रैफिक वार्ड, जो सीटीओ आरफ शहबाज, आरपीओ फैसलाबाद, सीपीओ फैसलाबाद मिलकर रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग में किया जाए, मीटिंग किया जाए, जिसमें वन व्हीलिंग और तेज रफ्तारी करने वालों के खिलाफ नई से नई जो हिकमत अमली है वो अपनाई जाए। तो इसके हवाले से जो क्रैक डाउन फैसलाबाद में शुरू हो चुका है। जो विस्तार रोड की बात की जाए तो 125 जो वन व्हीलर हैं वो तेज रफ्तार मोटरसाइकिल चलाने वाले 125 जो मंचले नौजवान हैं उनको गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज किए जा चुके हैं। कल से ही ये ऑपरेशन जो है जो वन व्हीलरों के खिलाफ जो किया जा रहा है। लेकिन आईजी पंजाब ने जो मुरासला जारी किया है उसमें भी ये वाज़े तौर पर जो लिखा गया है कि इनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए, किसी किस्म की रायत ना बरती जाए। वन व्हीलिंग करने वाले जो मंचले नौजवान हैं, 18 साल से कम उम्र जो कम उम्र बच्चे हैं जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाए, ताकि नशे अगर इनको गिरफ्तार करने के बाद इनके वालिदैन को बुलाकर जो स्टाम्प पेपर लिया जाए, ताकि आइंदा से दोबारा अगर ये गलती की जाए तो इनके जो गिरफ्तार किए जाए। उसके बाद मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ मंचले नौजवानों के लाइसेंस जो है उनके लाइसेंस को भी मंसूख करने की हिदायत जारी की गई है। जी काशिफ, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आईजी पंजाब ने वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन की हदायत कर दी। फैसलाबाद में वन व्हीलिंग को रोकने के लिए सख्त इकदाम का मुरासला जारी कर दिया गया है। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल के कार्डियोलॉजी वार्ड में गरीब और मुस्तहिक मरीजों के लिए एको करने वाले डॉक्टर्स नायाब हो गए। मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि अस्पताल इंतजामिया की जानिब से एको का टाइम 1 माह बाद मिलने लगा है। आपको बताएं कि फैसलाबाद में अलाइड अस्पताल ने कार्डियोलॉजी वार्ड में गरीब और मुस्तहिक मरीजों के लिए एको करने वाले डॉक्टर्स नायाब हो गए। मरीजों को मुश्किलात का सामना है। जी, मरीज अपने दिल थाम कर रह गए हैं क्योंकि अलाइड अस्पताल के कार्डियोलॉजी वार्ड में एको करने वाले डॉक्टर्स नायाब हो गए हैं। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से एको का टाइम 1 माह बाद मिलने लगा है, जिसके बायस दिल के मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल के शोबा कल्ब में डॉक्टर्स की किल्लत हो गई। मरीज दिल थाम कर रह गए। एको करवाने के लिए आने वालों को 1 माह बाद का वक्त दिया जाने लगा है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा डॉक्टर्स क्यों नायाब हो गए? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से फैसलाबाद, जो कि फैसलाबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, अलाइड अस्पताल के कार्डियोलॉजी वार्ड को इको मशीन फराम की गई थी, ताकि यहाँ पर सस्ते इलाज के घर से आने वाले जो गरीब और मुस्तहिक मरीज हैं वो यहाँ पर अपनी इको करवा सकें। पहले तो इंतजामिया की जानिब से जो 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता था, 7 दिन के अंदर जो मरीज होते थे गरीब और मुस्तहिक मरीज, उनकी इको कर दी जाती थी। मगर अब सिलसिला ये है कि सितंबर 2015 में जो 2 एसोसिएट प्रोफेसर थे उनके तबादले हो गए, जिनमें असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वकार शमीम और इनके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लियाकत जो कि FIC में चले गए हैं, जबकि डॉक्टर वकार शमीम का तबादला साहिवाल में हो गया है। तो सूरत हाल यह है कि 2 डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर के तबादले होने के बाद अब वाहिद 1 प्रोफेसर रह गए हैं, जिनका नाम डॉक्टर नईम असलम है। वो एज ए हेड प्रोफेसर वार्ड के तौर पे काम कर रहे हैं। अब उन्होंने OPD भी करनी होती है, उन्होंने वार्ड भी चेक करना होता है, उन्होंने विजिट भी करने होते हैं। तो लिहाजा इस सूरत में उन्होंने OPD का जो टाइम है वो 1 माह पर मुंतकिल कर दिया, जिससे सस्ते और मुस्तहिक इलाज, जो मुस्तहिक और गरीब मरीज हैं जो सस्ते इलाज के घर से आ रहे हैं, उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और वो 1 माह तक यहाँ पर इको करवाने के लिए मुंतजर रहते हैं कि कब उनकी इको होगी, तो वो अपनी जो बीमारी है उसे जान सके। मैं अपने नाज़रीन को इस बात से कहा करूँ कि इको का काम ये होता है कि दिल की धड़कन, दिल के हवाले से कि वाल किस % पर काम कर रहे हैं,
जो दिल के पट्टे हैं ये किस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो इस हवाले से इको का काम होता है कि वो इको का टेस्ट करवाया जाए, तो इको में इसकी रिपोर्ट जो होती है वो वाज़ेह नजर आ जाती है। मगर सूरत हाल ये है कि एक हफ्ते का जो टाइम मिलता था पहले इंतजामिया की जानिब से, अब वो एक वहाँ पर मुंतकिल हो चुका है। और उसकी वजह यह है कि 2 असिस्टेंट प्रोफेसर के जो तबादले हैं वो हुकूमत की जानिब से कर दिए गए हैं, मगर उनके मुतबादल कोई भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर था वो फराम नहीं किया गया, क्योंकि इको मशीन चलाने के लिए बाकायदा तैनात जो प्रोफेसर जो डॉक्टर होते हैं उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी होती है और वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं जो कि इको करते हैं। मगर फैसलाबाद जो कि फैसलाबाद पंजाब का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर अब इको के डॉक्टर नायाब हो चुके हैं, जिनका खुमियादा सिर्फ और सिर्फ गरीब और मुस्तहिक मरीजों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इस वक्त ये मौजूद नहीं है जो कि मरीजों की इको कर सके। सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेसर जो कि एज ए हेड के तौर पर काम कर रहा है, प्रोफेसर नहीं मतलब उनकी जानिब से रोजमर्रा की बुनियाद पर 4 से 5 मरीजों की है इको की जा रही है। उनका ये कहना है कि मरीजों का रश बहुत ज्यादा है, उन्होंने बाकी अमूर का जो बाकी काम है उन्हें भी देखना होता है। तो इस सिलसिले में वो 5-6 से ज्यादा जो मरीज हैं उनकी इको नहीं कर सकते, तो लिहाजा उन्होंने मजबूरी के तौर पर 2 हफ्ते में 2 रोज रखे हुए हैं कि 2 रोज मरीजों की इको की जाएगी, जबकि बाकी 2-3 रोज वो अपनी ओपीडी को चलाएंगे, इमरजेंसी को देखेंगे और वार्ड का रोल लगाएंगे। तो इस सिलसिले में उनका ये कहना है कि मैं अकेला आदमी इको जो है 7 दिन वो मुकम्मल नहीं कर सकता। तो इसलिए उनका ये भी कहना है कि हमने हुकूमत को कई बार आगाह किया, मगर हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई भी मुतबादिल असिस्टेंट प्रोफेसर जो डॉक्टर है वो फराम नहीं किया गया, जिसके बाद जो मरीजों को जहाँ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं जो यहाँ फैसलाबाद के अस्पताल में तैनात कार्डियोलॉजी का अमला है, डॉक्टर है, उन्हें भी अलग से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी सरदार हुसैन, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अलाइड अस्पताल के कार्डियोलॉजी वार्ड में गरीब और मुस्तहिक मरीजों के लिए इको करने वाले डॉक्टर्स नायाब हो गए, जिसके बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वेलकम बैक। आपको बताएं कि जंग फेस्को हुकाम की अदम तवज्जो के बायस जिला कचहरी में वकला को फराहम की जाने वाली बिजली 2 माह बाद भी बहाल न हो सकी। वकला और साइलिन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं जंग से, जहां फेस्को हुकाम की अदम तवज्जो के बायस जिला कचहरी में वकला को फराहम की जाने वाली बिजली 2 माह बाद भी बहाल न हो सकी। वकला और साइलिन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं जंग से, जहां फेस्को हुकाम की अदम तवज्जो के बायस जिला कचहरी में वकला की बिजली 2 माह बाद भी बहाल नहीं की जा सकी। वकला और साइलिन को बिजली न होने की वजह से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, गर्मी भी है और बिजली नहीं, जिसके बायस वकला को काम करने में भी काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जंग से अपडेट कर रहे हैं, जहां फेस्को हुकाम की अदम तवज्जो के बायस जिला कचहरी में वकला को फराहम की जाने वाली बिजली 2 माह बाद भी बहाल न हो सकी। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जिशान रजा से। जी जिशान, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जो है वो फेस्को की अदम तवज्जो के बायस जो है वो जंग ज़िला कचहरी में 60 के करीब चैम्बर्स हैं, जहाँ की जो बिजली है 2 महीने से अब तक जो है वो बहाल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से वकला और साइलिन को जो है वो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एडिशनल सेशन जज चौधरी नज़ीर अहमद साहब के अहकामात अभी फेस्को ने जो है वो हवा में उड़ा दिए। उनकी जानिब से अहकामात दिए गए थे फेस्को को कि फौरी जो है वो बिजली वकला की बहाल की जाए, मगर यहाँ पर 2 महीने से अब तक जो है वो यहाँ पर जो मीटर लगाया जाना था लेकिन वो नहीं लगाया गया। मजीद इस हवाले से हमारे साथ जो वकला मौजूद है मुझसे बात करेंगे। जी आप बताएं कि आपकी जानिब से 2 माह कबल दरखास्त भी दायर की गई, तो कि ये सारा मामला कि अब तक बहाल नहीं हो सकी बिजली? किसी फ़नी प्रॉब्लम की वजह से जब ये बिजली हमारी ख़राब हुई थी, जो 60 के करीब हमारे चैम्बर्स हैं, तो इस हवाले से हमारी मुख्तलिफ जज साहब से मीटिंग भी हुई। हम गए चौधरी नज़ीर साहब के पास, एडिशनल सेशन जज है यहाँ, तो उन्होंने हमसे वादा किया कि ठीक है आप एप्लीकेशन दें, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर हम डिमांड नोटिस देंगे और उस पर आप पे करके अपना मीटर लगवा लीजिएगा। हमने कहा ठीक है। हमने तकरीबन आज से 1.5 माह कबल एप्लीकेशन गुजारी। एप्लीकेशन के बाद आज तक फेस्को की तरफ से ना कोई सर्वे के लिए है, ना ही किसी ने मीटर लगाया। लिहाजा हमारी यही रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके हमारी बिजली लगाई जाए, ताकि साइलिन को और हमें किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मेहरबानी। जी हमारे साथ वकला मौजूद थे, उनका कहना था कि जो है उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 माह का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अब तक जो है फेस्को की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। उनका मुतालबा है फेस्को काम से कि फौरी तौर पर जो है वो ज़िला कचहरी के ये जो तमाम चैम्बर्स हैं उनकी जो बिजली है वो बहाल की जाए। जी वेलकम बैक। टॉप टेक्सिंग से आपको खबर से आगाह करें, रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां खटारा होने लगी। जिला भर में रेस्क्यू की सिर्फ 3 गाड़ियां फाल हैं। रेस्क्यू की 1 गाड़ी को तो पक्की ब्रेकें लग चुकी हैं। इस बारे पे मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ टॉप टेक्सिंग रेहान गुल से। जी रेहान गुल, आगाह कीजिएगा। जी टोबा टेक सिंह में रेस्क्यू 1122 के हालात जो हैं वो नहायत खस्ता होते जा रहे हैं और इनकी गाड़ियां जो हैं वो दिन ब दिन खतारा होती जा रही हैं।
ये जिस फुटेज की आप देख रहे हैं गाड़ी, इसमें TS02 ये जो गाड़ी है वो गुज़िश्ता कई दिनों से खराब है और अब ये रोजाना का इनका मामूल है कि इसको इसी तरह गाड़ी के पीछे बांध के रस्सी के साथ तो झंग रोड में जो फायर ब्रिगेड का दफ्तर है वहां पर अलामती तौर पर खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन ना तो ये फाल है और ना ही ये किसी किस्म के ऑपरेशन में इनके काम आ सकती है। इसी तरह पूरे जिले में तोबा की सिर्फ 4 गाड़ियां मौजूद थी, जिनमें से एक अब खराब हो चुकी है और सिर्फ 3 गाड़ियां फाल हैं, जबकि जो तोबा की 3 तहसीलें हैं जिसमें गोजरा, पीर महल और कमालिया शामिल हैं, इन तीनों तहसीलों में रेस्क्यू की एक भी गाड़ी मौजूद नहीं है। और अगर कोई इमरजेंसी पेश आए तो फिर इसी गाड़ी को यहाँ से कोई आधा पौना घंटे का सफर तय करके वहां पर भेजा जाता है, जो कि रेस्क्यू की अपना भी एक जो टाइम है कि 7 मिनट में जाए वो ऊपर पहुंच सके, तो वहां पर इस टाइम पर जिला तोबा टेक्निक में किसी भी तौर पर ना तो अमल बरामद किया जा सकता है और ना ही अभी तक किसी हादसे की सूरत में ऐसा हुआ कि रेस्क्यू बर वक्त पहुंच सके। जी रेहान, ये बताइएगा कि रेस्क्यू की गाड़ियां खुद मरीज बन गई हैं, तो मरीजों को कैसे लेकर जाएंगी? जी, गुज़िश्ता दिनों में तकरीबन 1 माह की अगर बात की जाए तो रेस्क्यू 1112 में कुछ ऐसे यहाँ पर पेश आए हैं शोबा में हादसा के, जहाँ पर रेस्क्यू की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ी है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में जब फायरिंग का वाक़या हुआ और इसके अलावा हादसा भी होते रहे हैं। 3-4 दिन पहले एक छत गिरी है, तो वहाँ पर जितने भी हादसा हुए हैं वहाँ पर जो अहले इलाका थे उन्होंने अपनी मदद के आप जिस तहत जो है वो वहाँ से मरीजों को जो जख्मी हुए थे इन हादसा में उनको DHQ में शिफ्ट किया, लेकिन मामूल के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पर मामूल ही कहना मुनासिब होगा कि आज तक तोबा में तो कोई ऐसा हादसा जो पेश हुआ उसको रेस्क्यू कभी भी अपने जो मुकर्ररा 7 मिनट का टाइम जिसका वो क्लेम करते हैं उसमें नहीं पहुंच सकी, जिसके सबसे बड़ा सबूत जो गाड़ी है जो फुटेज में देख सकते हैं TS02, जिसको धक्का लगाकर और गाड़ी के साथ रस्सी के साथ बांधकर इसको जो झांगरों में फायर ब्रिगेड का दफ्तर है वहां पर खड़ा कर दिया जाता है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि रेस्क्यू दफ्तर जो है जिस जगह इस गाड़ी को खड़ा किया जाता है वहां से कुछ 4-5 किलोमीटर दूर है, तो रोजाना ये किया जाता है कि सुबह 8-9 बजे के करीब इस गाड़ी को बांधा जाता है और बांध कर वहां पर चौक पर खड़ा कर दिया जाता है, सिर्फ अलामती तौर पर कि लोगों को ये नजर आए कि रेस्क्यू गाड़ी खड़ी है, लेकिन वो रेस्क्यू की गाड़ी के हालात ये हैं कि वो खुद तो क्या रस्सी की मदद बड़ी मुश्किल से चलती है। जी, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ टोबा टेक रेहान गुल में तफसीलात से आगाह करने के लिए। रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां खटारा होने लगी, जिला भर में रेस्क्यू की सिर्फ 3 गाड़ियां फाल हैं, रेस्क्यू की एक गाड़ी को पक्की ब्रेकें लग चुकी हैं। यहाँ आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले बड़े इन्वेस्टर्स के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से बड़े इन्वेस्टर्स, कमर्शियल प्लाजों और रिहायशी कॉलोनियों के मालिकान की लिस्टें रीजनल टैक्स ऑफिस फैसलाबाद से तलब कर ली गई हैं। आपको बताएं कि इनके तमाम असासों के बारे में तहकीकात होंगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से बड़े इन्वेस्टर्स, कमर्शियल प्लाजों और रिहायशी कॉलोनियों के मालिकान की लिस्टें रीजनल टैक्स ऑफिस फैसलाबाद से तलब कर ली गई हैं। प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले बड़े इन्वेस्टर्स के गिर्द घेरा तंग किया गया है। जी हाँ, इनके तमाम असासों के बारे में तहकीकात होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले बड़े इन्वेस्टर्स के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इन तमाम इन्वेस्टर्स, कमर्शियल प्लाजों और रिहायशी कॉलोनियों के मालिकान की लिस्टें रीजनल टैक्स ऑफिस फैसलाबाद से तलब कर ली गई हैं, जहां इनके तमाम असासों के बारे में तहकीकात होंगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। जी रहमान, इस हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से रीजनल टैक्स ऑफिस फैसलाबाद को मरासला भेजा गया है कि पिछले 3 सालों के दौरान जितनी भी बड़ी डेवलपर्स कॉलोनियां बनी है या बड़े कमर्शियल प्लाजा बने हैं उनके मालिकान के असासों की तमाम फहरिस्त उन्हें मुहैया की जाए और उन्होंने जो DC रेट्स पर इनकी खरीदो फरोख्त किसी भी किस्म की फैसलाबाद में की है उनके तमाम के रेट्स उन्हें मुहैया किया जाए। वो चेक किया जाएगा कि उनमें जो अभी FBR ने रेट्स उनके लागू किए उन रेट्स में और जो पुराने रेट्स में उन्होंने फरोख्त किए हैं उनमें कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। और फिर जो लोग डेवलपर्स से कॉलोनियों में बड़े बड़े मकान लेते रहे हैं या उन्होंने कमर्शियल प्लाजों में दुकानें ली हैं उनके असासों की चेकिंग होगी और तमाम इनके जितने भी ये रिलेटेड पर्सन है प्रॉपर्टी से खरीदो फरोख्त करने वाले और स्पेशली जिन्होंने पिछले 3 सालों में बड़ी इन्वेस्टमेंट की है प्रॉपर्टी में, उन लोगों के तमाम असासों की फहरिस्त वो FBR ने रीजनल टैक्स ऑफिस फैसलाबाद से तलब की है और इसके अलावा उनसे उन तमाम सौदों की लिस्टें भी तलब की हैं जो कि DC रेट के मुताबिक हुए हैं और अब उनका चेक किया जा रहा है कि उनका और जो अब रेट्स FBR ने दिए उनमें कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, कितना ज्यादा हुकूमत को टैक्स जो मिलना था वो नहीं मिल सका। और इस हवाले से जो कि FBR का और
प्रॉपर्टी डेवलपर्स का मुआहदा भी हुआ था, उसमें पिछले उनके 3 सालों के असासे चेक करने का भी इसमें शामिल है कि उनके तमाम के असासे चेक किए जाएंगे 3 साल में कितने बढ़े हैं, और इस हिसाब से उन्हें आने वाले वक्त में टैक्स भी लगाया जाएगा, उनकी तमाम जायदादों का हिसाब भी किया जाएगा, और जो जितने सौदे हो गए हैं उन सौदों की लिस्टें भी FBR को रीजनल टैक्स ऑफिस फैसलाबाद मुहैया करेगा। ये 8 अगस्त को तमाम लिस्टें FBR को अरसाल कर दी जाएंगी, जिसमें फैसलाबाद के नए बनने वाले कमर्शियल प्लाजे, नई डेवलपर्स कॉलोनियां सब कुछ शामिल है। जी बहुत शुक्रिया काशिफ, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले अफराद के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से बड़े इन्वेस्टर, कमर्शियल प्लाजों और रिहायशी कॉलोनियों के मालिकान की लिस्टें रीजनल टैक्स ऑफिस फैसलाबाद से तलब कर ली गई हैं। तमाम के असासों के बारे में तहकीकात होंगी। जी हाँ, अब्दुल रहमान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले बड़े इन्वेस्टर्स के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया है। अब आपको लिए चलते हैं जंग प्रेस क्लब, जहां LPG डीलर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आपको एक मिनट, आप यार क्यों बोल रहे हैं? सेल में जवाब आते, मैं आपसे जो है ना, ये असल में जो हमने इजाजतनामा लिया, देखो हमने जिससे भी इजाजतनामा लिया है हमारे पास है। जिला कौंसल, इधर दिखाओ आप, ये इजाजतनामा है रीफिलिंग का, ये लाइसेंस है। अगर ये लाइसेंस जो है ना हमें क्यों दिया गया है? अगर रीफिलिंग गैर कानूनी है तो हमें ये लाइसेंस क्यों दिया गया है? किस चीज का ये किस चीज का है? ये किस चीज का है? ये टैक्स किस चीज का ले रही है? रीफिलिंग का ले रही है, किस चीज का ले रही है? क्या है ये? आप देखो लाइसेंस है, आप नहीं मानोगे एक अलग बात है। जंग प्रेस क्लब में LPG डीलर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। अब आपको बताएंगे, जंग में मजदूरों का सोशल सिक्योरिटी कार्ड न मिलने पर ब्लॉक शाह रोड पर एहतजाज। मुजाहिदीन का कहना है कि जब तक सिक्योरिटी कार्ड नहीं मिलता तब तक एहतजाज जारी रहेगा। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं जंग से, जहां मजदूरों का सोशल सिक्योरिटी कार्ड ना मिलने पर ब्लॉक शाह रोड पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है जब तक सिक्योरिटी कार्ड नहीं मिलता तब तक एहतजाज जारी रखेंगे। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे ज़िशान रजा से। जी ज़िशान, बताइएगा मुजाहिरीन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, जो है वो मजदूरों की जानिब से सोशल सिक्योरिटी कार्ड जो है मुहैया ना होने पर जो है वो जिला भर में मुकम्मल तौर पे जो है पावर लूम्स बंद करके हड़ताल की गई। और इनका कहना है कि जब तक सोशल सिक्योरिटी कार्ड और इनकी जो मजदूरों की उजरत है उसमें इजाफा नहीं होता, हड़ताल का सिलसिला भी इसी तरह जारी रहेगा। इस वक्त जो है वो ब्लॉक शाह रोड पर जो है वो लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से जो है वो ब्लॉक करके जो है वो मुकम्मल एहतजाज किया गया है। उनका कहना है कि एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक जो है वो इनके बच्चों को जो तालीमी अखराजात है हुकूमत वो बर्दाश्त नहीं करती और सोशल सिक्योरिटी कार्ड जो है वो मुहैया नहीं करती। और इनके तनख्वाहों में जो उजरत में जो इजाफा का नोटिफिकेशन तो जारी किया गया था लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका है। मजीद इस हवाले से हमारे साथ जो यहाँ पर लेबर कौमी मूवमेंट के जिले सदर तनवीर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। जी तनवीर, आप बताएं कि क्या आपके मुतालबात अब तक पूरे नहीं हो सके हैं? जब तक ये डिप्टी डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी यहाँ है, इब्राहिम खान इंतहाई बेगैरत का आदमी है, जिसने आज तक मजदूरों का, हजारों मजदूरों का हक खाकर, चंद पैसे लेकर, रिश्वत खाकर और मजदूरों का एहतसाल। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में मजदूरों का सोशल सिक्योरिटी कार्ड न मिलने पर ब्लॉक शाह रोड पर एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक सिक्योरिटी कार्ड नहीं मिलता तब तक एहतजाज जारी रहेगा। वेलकम बैक। अब आपको बताएंगे टोबा टैक्सिंग में लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर केस मैनेजमेंट सिस्टम को जिला सतह पर फाल बनाने के लिए जिला भर के जजेस का इजलास तलब कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वाजिद राना से। जी वाजिद, क्या तफसीलात हैं? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट टोबा टेक्सिंग में, जहाँ नए सेशन जज मोहम्मद नवाज की ज़ेर सदारत जिला भर के जजेस का इजलास जारी है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ज़िले सतह पर केस मैनेजमेंट सिस्टम को फाल बनाने का कहा गया है। ये कंप्यूटराइज सिस्टम है। इसी सिलसिले में सेशन जज की ज़ेर सदारत तमाम जजेस का इजलास जारी है, जिसमें मशावरती इजलास जारी है। इस कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए ज़ेर इल्तवा केसेस की सही तरह से जाँच हो सकेगी और उसकी केसेस जो ज़ेर इल्तवा हैं उनमें कमी भी आएगी। और आपको बताता चलूँ कि तमाम जजेस की जो मौसम गर्मा की तातीलात है इसीलिए मनसूख की गई थी और उसे फौरी तौर पर दोबारा ड्यूटी पर बुलाया गया। इसलिए तमाम तरह जो एडिशनल सेशन जज हैं और सिविल जजेस समेत ज़िला भर के जजेस जो हैं अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। जी वाजिद राना, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में मासूम मरीजों से पैसे बटोरने वाला नौसरबाज गिरफ्तार कर लिया गया।
मुलजिम खुद को अलाइड अस्पताल का मुलाजिम जाहिर करके मरीजों को लूट रहा था। कौसर बीबी से नौसरबाज रियाज ने 1800 रुपए टेस्ट करवाने के मांगे। कौसर बीबी की शिकायत पर अस्पताल इंतजामिया ने नौसरबाज को पकड़ लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे असदार हुसैन से। जी असदार, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये मोहम्मद रियाज रिसालापुर बच्चूआना का रहायशी है, जो कि हर रात से फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल की ओपीडी के सामने अपने डेरे डालकर खड़ा हो जाता था और मासूम शहरी जो कि इलाज की करते फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल की ओपीडी में आ रहे हैं, तो उनसे रब्ता करके कि आपको क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, मैं यहाँ पर सरकारी मुलाजिम हूँ, तो इस वाले से जो सिटी स्कैन की फीस अस्पताल जाने की जाने से 3000 से 3500 मुकर्रर की गई है। MRI और दीगर जो टेस्ट होते थे, हेपेटाइटिस, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह करवाने के हवाले से, तो ये जो मुलजम नौसरबाज मोहम्मद रियाज था, ये उन मासूम शहरियों से, मासूम मरीजों से पैसे लेकर और हाफ रेट में कहता था कि मैं आपका काम करवा दूंगा, जबकि दूसरी जानिब ये जो पर्ची थी डॉक्टर की जानिब से जो अद्विया जो टेस्ट तजवीज़ किए जाते थे, उन्हें ले जाकर MS और अस्पताल इंतजामिया के पास जो दीगर अफसरान के पास अथॉरिटी होती है, उनके पास इख्तियारात होते हैं, उनसे जाकर ये फ्री करवाता था। फ्री करवाने के बाद ये उस मरीज का जो एक्सरे और जो दीगर टेस्ट वगैरह होते थे ये फ्री करवा देता और पैसे अपनी जेब में डालता था, और ये इसका धंधा रात से चला रहा था। और आज भी इसने एक गुलामबाद के इलाका फैसलाबाद की रिहायशी कौसर बीबी जो कि अपना हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाने के लिए अलाइड अस्पताल की ओपीडी में आई हुई थी, तो डॉक्टरों की जानिब से इसे हेपेटाइटिस की तजवीज़ जो टेस्ट था वो तजवीज़ करके दिया गया कि आप जाके हेपेटाइटिस का जाके टेस्ट करवाएं। जिसके बाद जब इसे ये यहाँ पर पहुंची है तो इसे पता चला कि 3000 रुपये में जो हेपेटाइटिस, 2500 रुपये में जो हेपेटाइटिस का टेस्ट है वो किया जाएगा। जिसके बाद ये नौसरबाज मोहम्मद रियाज कैसे करेगी, तो मोहम्मद रियाज ने इससे 1850 रुपये लिए हैं और कहा है कि मैं आपका यहाँ से जो हेपेटाइटिस का टेस्ट है वो 1850 में करवा देता हूँ, इसलिए आपके जो 700 रुपये की है वो बचत हो जाएगी। जिसके बाद कौसर बीबी ने 1800 रुपये इसके हाथ में पकड़ा दिए, जबकि दूसरी जानिब इस नौसरबाज ने वो पर्ची लेकर डॉक्टर की तरफ से जो टेस्ट तजवीज़ किया गया था उस पर्ची को ले जाकर जब अस्पताल इंतजामिया के पास गया है, तो वहाँ से जब इसने फ्री करवाया है तो पर्ची को लेकर जाकर जब ये लेबॉर्ट्री में पहुंचे तो लेबॉर्ट्री में जाकर लेबॉर्ट्री इंतजामिया ने पकड़ लिया, क्योंकि लेबॉर्ट्री इंतजामिया का हवाले से कहना था कि ये कई बार हमारे पास आ चुका है और अक्सर को जो टेस्ट होते हैं ये फ्री करवा के लेके आता है। और इस पर जब कौसर बीबी की जानिब से लेबॉर्ट्री इंतजामिया को बताया गया कि मैंने इसे 1850 रुपये फराहम किए हैं, मैं फ्री टेस्ट नहीं करवा रही, तो इस मौके पर जब ये पूछगछ की गई तो पता चला कि मुलजम मोहम्मद रियाज ने 1850 रुपये इस मासूम खातून से तो 1850 ले लिए हैं, मगर जबकि दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया की जानिब से इसमें जो टेस्ट है वो जो है वो फ्री करवा लिए थे, जबकि दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया ने नौसरबाज मोहम्मद रियाज को पकड़कर जो चौकी अलाइड अस्पताल की पुलिस है उसके हवाले कर दिया, जबकि चौकी पुलिस जो सिविल लाइन है पुलिस मुतल्लिका थाना उसे इत्तला कर दिया है, जिसे बाद में थोड़ी देर बाद से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी असदार, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में मासूम मरीजों से पैसे बटोरने वाला नौसरबाज गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम खुद को अलाइड अस्पताल का मुलाजिम जाहिर करके मरीजों को लूट रहा था। कौसर बीबी से नौसरबाज रियाज ने 1800 रुपये टेस्ट करवाने के मांगे। कौसर बीबी की शिकायत पर अस्पताल इंतजामिया ने नौसरबाज को पकड़ लिया। उधर झंग DHQ अस्पताल में OPD सेक्शन में डॉक्टर्स की हड़ताल है। शदीद गर्मी में ख्वातीन और बच्चे ख्वार होने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं झंग से हमारे नुमाइंदे इमरान तारिक से। जी इमरान तारिक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास और मरीजों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं झंग DHQ हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ पे जो है ट्रामा में TNT सेक्शन में जो है सुबह 6 बजे से जो है वो डॉक्टर मौजूद नहीं है। यहाँ पे जो मरीज़ है वो झंग के दूसरे शहरों में से जो है वो यहाँ पर चेक करवाने के लिए आए हुए हैं। शदीद गर्मी है, हब्स है और यहाँ पर जो है जो मरीज़ हैं वो ख्वार हो रहे हैं। और मरीज़ों का कहना है कि ये सुबह 6 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर ने आज तक जो सुबह से अभी तक आके ना इनको चेक नहीं किया है, इनकी देखभाल यहाँ पर कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो मरीज़ हैं जिनमें से बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं और वो ख्वार होने हैं। हमारे साथ एक जो मरीज मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अम्मा जी, बताइएगा कब से यहाँ पे आई हैं और क्या मसला है? आया तो एक पास गए हैं तो नहीं कहीं गाल सुनी, पर्चा जी में कर लेने सन पता ही कौन है डॉक्टर है वो गुम करके तो हम 2 बार मोड़ लाते आई खले हैं सन धक्के और तन पे हम दे हैं। जी बिल्कुल, मरीज़ का कहना है कि यहाँ पर जो है वो सुबह से तशरीफ़ लेके आए हुए हैं, सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं, इनको जलील किया जा रहा है, इनके साथ बदतमीज़ी की जा रही है, इनको पर्चियाँ भी ठीक से नहीं बना के दी जा रही हैं। हमारे साथ एक और भी यहाँ पे जो है मरीज़ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा आप यहाँ पे कब आई और क्या मसले मसाइल? चौथी बार किराया भर गोजरे शहर गोजरे तो खलोते हैं। चौथी बार सानू किराया भरते, गरीब बंदे हैं, मेहनती
एक जना करा नाला 6-7 सा खाना। जी, मरीजों का कहना है कि कोई जो है वो शॉर्ट कोर्ट से आया है और कोई जो है वो गोजरे से आया है। इनका यही कहना है कि सुबह से जो है डॉक्टर्स ने इनकी आके कोई देखभाल नहीं की है। इनको नारे लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इनको कुछ नहीं बताया जा रहा। डॉक्टर्स का कहना है कि कुछ दिन कबल जो है उनको उनके साथ किसी का झगड़ा हुआ था और जिसके बाद जो है पुलिस उन पर पर्चा नहीं दे रही है, जिसकी वजह से जो डॉक्टर्स ने हड़ताल की हुई है। डॉक्टर्स की हड़ताल भी जायज़ है, लेकिन ये जो मरीज़ हैं दूर दराज से चेक करवाने के लिए आए हुए हैं, उनको जो है इनके लिए भी कोई देखभाल करनी चाहिए, को डॉक्टर जो है यहाँ पे भेजना चाहिए। लेकिन मरीज जो है यहाँ पे गर्मी में ख्वार होने पर मजबूर हैं। जी इमरान तारिक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि झंग के जिला काउंसिल हॉल में कमसिन ड्राइवर्स और वन व्हीलिंग के खिलाफ आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। डीपीओ झंग हमायूं मसूद संधू का क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। जी, तीनों के तीनों जो अहम अदारे हैं वो एक ही पेज पे हैं। अगर हमने किसी को पकड़ के कोर्ट में भेजा तो रेस्ट श्योर कि ये जमानत आपकी इसमें नहीं ली जाएगी, और अगर दोनों होगी तो आपको जेल में भी रहना पड़ सकता है। तो इसलिए इसका ख्याल करें, अपनी तालीम का ख्याल करें, अपने वालिदैन का ख्याल करें, अपने फ्यूचर का ख्याल करें, तो इस तरफ आने पे हमें मजबूर ना किया जाए। दूसरी, इसके साथ जो एसोसिएटेड कैंपेन जो चल रही है उसमें ये कि जो कम उम्र बच्चे हैं, लड़के हैं, वो चाहे मोटरसाइकिल पे हैं, चाहे वो गाड़ी पे हैं, या जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने बात की, अगर वो चिंची रिक्शा पे भी हैं, कम उम्र, हम उनके खिलाफ यही कार्रवाई करेंगे। तो बराए मेहरबानी पेरेंट्स से, टीचर से मेरी गुजारिश है कि अपने अपने स्कूलों में, अदारों में जब खुलें तो ये मुसलसल इनको ब्रीफ करें कि अगर कम उम्र निकलेंगे तो हम ना सिर्फ उनकी गाड़ी और मोटरसाइकिल बंद करेंगे, बल्कि उनके पेरेंट्स को बुला के उनसे अंडरटेकिंग भी लेंगे कि आपने अपने कम उम्र बच्चे को मोटरसाइकिल, गाड़ी या चिंची रक्षा क्यों दिया, और अगर एक दफ़ा अंडरटेकिंग के बाद फिर वायलेशन हुई तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें, कम उम्र मोटरसाइकिल, कम उम्र गाड़ी, कम उम्र चिंची रक्षा, ये बराए मेहरबानी सिर्फ इस अगस्त के महीने के लिए नहीं, ये मुसलसल हमारी रूटीन का, हमारा इसका हिस्सा होना चाहिए कि हम जब तक बच्चे इस अहल नहीं हो जाते, 18 साल से ऊपर नहीं हो जाते, वो ड्राइविंग लाइसेंस या बाकी नहीं कर सकते, उतनी देर तक ये काम ना करें। इसके अलावा 2-3 और चीज़ें हैं जो छोटी छोटी इसी से रिलेटेड, मैं वो भी वाज़ा करते चल रहा हूँ क्योंकि अक्सर मेरे पास दफ्तर में, खुली कचहरियों में लोग आते हैं और इन पे बात होती है, जिसमें से एक है काइट फ्लाइंग वाली। इस पे भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि काइट फ्लाइंग की इजाज़त नहीं है, और इस सिलसिले में सबसे पहले मैं आज इस फोरम से उन लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो इनको बनाते हैं, इसको सेल करते हैं, बराए मेहरबानी इन पतंगों का, डोरों का बनाना और इसका फ़रोख्त करना, ये बराए मेहरबानी ख़त्म कर दें। कोई और धंधा कोई और देख लें, नहीं तो फिर इस पर जब कार्रवाई होगी तो फिर आप सबको तकलीफ होगी। इसी तरह हवाई फायरिंग है। हवाई फायरिंग के सिलसिले में ये अभी 14 अगस्त भी है, आज़ादी भी है, सेलिब्रेशन भी है। इसी तरह हमारे शादी ब्याहों पे भी अक्सर ये चीज़ें देखने में आती हैं। इस सिलसिले में भी अगर कोई चीज़ सामने आई तो जंग पुलिस इस मामले में भी किसी चीज़ को स्पेयर नहीं करेगी। और एक चीज़ और है कि अभी आजकल जो गैस सिलेंडरों से रीफिलिंग वाला एक क्रैकडाउन चल रहा है आरपीओ फैसलाबाद के हुक्म से पूरे फैसलाबाद रीजन में, और इस पे मेरी तरफ से भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो लोग सिलेंडरों का, एलपीजी का काम करते हैं, उनका काम है जो एलपीजी के सिलेंडर्स कंपनियां देती हैं उनको उसी के मुताबिक आगे सेल करना, विद लाइसेंस, विद परमिशन, विद जो भी सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं, सेफ गार्ड्स हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके साथ।
लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो बगैर लाइसेंस के, बगैर ट्रेन स्टाफ के, बगैर हिफाजती तदाबीर के उनको छोटे छोटे सिलेंडरों में भर के आगे तकसीम करें। ये हिस्सा गैर कानूनी है। इसकी परमिशन बाकायदा जब तक आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, प्रॉपर अमला नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, सेफ्टी मेजर्स नहीं है, ये अलाउ नहीं है। और ये अगर किसी की इजाज़त है इन तीनों चीज़ों की तो वो आए हमें बताए, हम बिल्कुल उसके साथ हैं कि जी ये एक ऑथराइज्ड काम है। ड्राइवर्स के खिलाफ आगाही सेमिनार जारी है। सिटी 41 के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए आप देखते रहिए सिटी 41।